So tell me your doubts in this assignment, or you let us do one thing. मैं एक एक करके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करता जाऊंगा. You have to go through them, ठीक है, and see that कि तुम्हें कोई क्वेश्चन समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है. I'll solve each question. So first is the linear equation 3x minus y is equals to x minus 1 as. देखो एक बात यहाँ पे ध्यान से समझो जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. बहुत बार जैसे तुम्हें देख के यहाँ पे लगेगा कि भाई ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है तो इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा. बट मैं बार बार कर रहा हूँ बच्चे, जल्दीबाजी इसमें मत करना. बहुत बार क्वेश्चन किस तरह से आता है ये समझो. क्वेश्चन ऐसा लिखा हुआ आएगा, x प्लस 2y इज इक्वल टू x माइनस 3. क्वेश्चन ऐसा होगा, x प्लस 2y इज इक्वल टू x माइनस 3, और पूछा जाएगा क्या ये, इसके कितने सॉल्यूशन है. तो तुम जल्दीबाजी में क्या करोगे, भाई दो वेरिएबल दिख रहा है तो मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा ही होगा. बट अगर इसको हम एक्चुअल में सॉल्व करें तो देखो क्या होगा. इस x को इधर लेके आओ, सो x प्लस 2y माइनस x इज इक्वल टू माइनस 3 हो गया. x से x कट गया तो ये क्या हो गया, 2y इज इक्वल टू 3 आ गया. तो y की क्या वैल्यू आ गई, 3/2. ठीक है. यहां पर तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा. यहां पर हमें क्या दिया हुआ है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू x माइनस 1. x को इधर लेके चले जाते हैं, दिस इज 3x माइनस x इज और माइनस y इज इक्वल टू माइनस 1. तो ये हो गया हमारा 3x माइनस x इज 2x माइनस y इज माइनस 1. ठीक है. तो यहां पर तो चलो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होगा. बट ऐसा भी क्वेश्चन ट्रिकी हो सकता है, तो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड. ठीक है, इसे ध्यान में रखते हुए आगे सॉल्व करना है क्वेश्चन. सेकंड, एनी पॉइंट ऑन द y एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म, y की वैल्यू होगी बट x 0 होगा. सो दिस इज द आंसर. ठीक है, C इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, if 2 comma 0 is the solution of linear equation this, then find the value of k. 2 और 0 पुट करो भाई, x के जगह 2, y के जगह 0, तो क्या हो जाएगा, k की वैल्यू क्या आ रही होगी, 4. भाई डाउट्स बताते जाना, ठीक है, मैं सॉल्व करता जा रहा हूं. अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो साथ साथ बता देना. अगला देखो, द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन कट द y एक्सिस एट पॉइंट. इसको करने के दो तरीके हैं भाई. एक तो ग्राफ बना के करो, पहला तरीका ये है. दूसरा एक शॉर्टकट है. सपोज मान लो ये हमारा ग्राफ है, ठीक है, ध्यान से समझना. मान लो कुछ ऐसा सा ग्राफ आया होगा, सपोज मैंने एक एजम्पशन लिया, ऐसा सा एक ग्राफ आया होगा. तो ये y एक्सिस को कहां पे टच कर रहा है, यहां पे टच कर रहा है. ये जो ग्राफ है ये y एक्सिस को कहां पे टच कर रहा है, इस पॉइंट पे टच कर रहा है. तो इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है जहां पर ये ग्राफ y एक्सिस को टच कर रहा है, वो पॉइंट कहां पर लाई कर रहा है, y एक्सिस पे ही तो लाई कर रहा है. मैं दोबारा बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना. द पॉइंट वेयर दिस ग्राफ टचेस, ये जो हमने ग्राफ बनाया ये y एक्सिस को जो कट कर रहा है. क्वेश्चन क्या है, द ग्राफ ऑफ दिस कट्स द y एक्सिस. तो ये ग्राफ y एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रहा है, इस पॉइंट पे कट कर रहा है. ग्राफ बना के समझ में आया. तो ये पॉइंट कहां पे, ये y एक्सिस पे ही तो है. और y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है. तो हमें कुछ नहीं करना था, हम यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या करना था, हम कर देते पुट x इज इक्वल टू 0. तो जैसे x को 0 पुट करते तो देखो ये क्या बन जाता, 2 इंटू 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 6. 3y is 6, y is 2. So 0,2. ठीक है, ये क्वेश्चन को कॉपी में सॉल्व करना सभी ने अभी. ठीक है, कोई ये मत सोचना कि अभी सर ने बता दिया मुझे तो याद रहेगा, बाद में मैं लिख लूंगा. एवरीबडी हैज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन कॉपी. नोट करके लिखना इस बात को. क्या सभी बच्चों के क्वेश्चन 4 क्लियर है, कंफर्म करो मुझे. क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर है, 1 मार्कर आएगा, बन जाएगा.
सभी अपने कॉपी में लिखेंगे, ठीक है। हाँ वंश में पहुंच रहा हूं, धीरे धीरे करके मैं पहुंच रहा हूं। अगले में देखो, द इक्वेशन x इक्वल्स टू 7 इन टू वेरिएबल कैन बी रिटन एज x इज इक्वल्स टू 7 है, तो भाई पहला वाला तो लिख नहीं सकते, यहाँ पे 1 इंटू वाई अपने आप कहां से आ गया, क्या हो सकता है, दिस वन इज द करेक्ट आंसर। y को हम क्या 0y लिख सकते हैं, तो 5 का b इज द करेक्ट आंसर। सिक्स में देखो, एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म, एक्स एक्सिस पे अगर कोई भी पॉइंट है तो उसका फॉर्म कैसा होगा, उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, सो दिस विल बी द आंसर सी। अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस में है तो उसका फॉर्म कैसा होगा, x कॉमा 0, उसका y कोऑर्डिनेट क्या होता है 0। मैंने ये चीज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी पढ़ाया था, लीनियर इक्वेशन में भी पढ़ाया है। अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करेगा तो उसका, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करेगा तो उसका y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। आगे देखो भाई, अ पॉइंट ऑन द लाइन y इज इक्वल टू एक्सिस ऑफ द फॉर्म, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, काम करो ऑप्शन से देखो, आगे क्या दिया हुआ रहता है, x की वैल्यू, बाद में क्या दी हुई रहती है, y की वैल्यू, यही होता है ना। तो मान लेते हैं ये क्या x है, ये क्या है y है, इक्वेशन क्या है मेरा y इक्वल टू एक्स। अगर मैं पुट x इक्वल टू a करता हूं, पहले वाले ऑप्शन से मैं काम कर रहा हूं, ठीक है, आई एम वर्किंग अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। अगर मैं x को a रखता हूं तो बताओ इक्वेशन के हिसाब से y क्या आ जाएगा, y तो x के इक्वल है, और x मैंने क्या रखा है, a रखा है, तो y किसके इक्वल आ जाएगा, ये भी a के इक्वल आ जाएगा। तो जब x a है तो y भी a हो जाएगा अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। तो आंसर क्या होगा, दिस वन। वंश क्लियर हुआ भाई, ये जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं साथ साथ करते जाना। इफ पॉसिबल टेक द प्रिंट आउट ऑफ द असाइनमेंट्स, असाइनमेंट्स का प्रिंट आउट निकाल के रख लिया करो अपने पास। किसी बच्चे को यहां तक डाउट है, चिराग क्या बोला मैंने समझा ही नहीं, प्रिंट आउट नहीं निकाल जाएगा। यस चिराग टेल मी, क्या कह रहे हो। भाई मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कंपलसरी प्रिंट आउट निकाल लो, अगर तुम पीडीएफ देख के देखो, इन द एंड याद रखो एग्जाम में तुम वही लिख पाओगे जिसको तुम अपने हाथ से सॉल्व करोगे, ठीक है। कोई बच्चा अगर इस गलत फहमी में है कि मैं पढ़ा रहा हूँ देख रहा है उसको याद रहेगा एग्जाम में सब लिख के आ जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। तुम एग्जाम में वही लिखोगे जो तुम अपने हाथ से एक बार जिसका नोट्स बनाओगे। तो देर आर टू वेज, इनका तुम अगर अपने हाथ से ही कॉपी में नोट्स बना ले रहे हो तो नो प्रॉब्लम, ठीक है। जैसे जो असाइनमेंट्स आता है उसको जब तुम कॉपी में सॉल्व करते हो तो वहीं पे अपना नोट्स बना ले रहे हो, इट इज नो डाउट। अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, एंड इफ पॉसिबल अगर प्रिंट आउट निकाल पाते हो देन प्रिंट आउट निकाल के रख लेना, क्योंकि एग्जाम टाइम में इतने सारे पीडीएफ रिवाइज नहीं कर पाओगे, अलग अलग चैप्टर के लिए अलग अलग पीडीएफ कैसे रिवाइज करोगे, एक जगह इकट्ठा रहेगा तो यू कैन रिवाइज इट, रेस्ट इट इज ऑल अपॉन यू, ठीक है, वॉट एवर कन्वीनियंट टू यू। आगे चलते हैं।
द इक्वेशन ऑफ द एक्स एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म, एक्स एक्सिस का इक्वेशन कैसा होता है भाई, y कोऑर्डिनेट 0 होता है, y इज इक्वल टू 0। एक्स एक्सिस का फॉर्म क्या सा होता है, y इज इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक है, इज इट क्लियर? आगे देखो भाई, द ग्राफ ऑफ द y इक्वल टू 6 इज अ लाइन। टेल मी द आंसर, कितने बच्चों से ये सॉल्व हो गया? क्वेश्चन नंबर 9, टेल मी द आंसर। हाउ मेनी ऑफ यू कुड हैव सॉल्व इट? द आंसर इज ए। लेट्स सी, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 6 का ग्राफ कैसा बनेगा? ये हमारा, मैं करता हूँ 1 2 3 4 5 6, ये हो गया x हमारा, ये हो गया हमारा y। ये 1 2 3, चलो मैं 2 2 का ले लेता हूँ, 2 4 6 8 एंड सो ऑन। तो y इज इक्वल टू 6 का क्या मतलब हो गया भाई? y इज इक्वल टू 6 का मतलब हो गया दिस लाइन। y इज इक्वल टू 6 का क्या मतलब हो गया? हम इस लाइन की बात कर रहे हैं जो y इक्वल टू 6 से पास हो रहा हो। मैंने ये समझाया था कि x इक्वल टू a और y इक्वल टू a का ग्राफ कैसा बनता है। तो y इज इक्वल टू 6 का क्या मतलब है? लाइन विच इज पैरेलल टू x एक्सिस एंड passes through a distance of 6 units from what? From x axis. So it is parallel to x axis and at a distance of 6 units from the origin. Yajat, I think you are not revising. Question number 10. X is equals to 5 and y is equals to 2 is a solution of the linear equation. ये मैंने सिखाया था। Tell me the answer. किसका solution होगा ये? पुट करके देखो भाई, x5 और y2, 5 और 4 9, यहाँ पे तो होगा नहीं, यहाँ पे तो 25 हो गया, यहाँ पे 5 to 7, C will be the answer. स्वराज, द क्लास स्टार्टेड एट 5:45। मैंने ग्रुप में स्पेसिफिकली बोला हुआ था कि 5:45 पे क्लास शुरू हो रहा है। सो वेयर वर यू पीपल? मैंने ग्रुप पे स्पेसिफिकली मैसेज देके बोला था कि क्लास 5:45 पे शुरू हो रहा है, फिर भी देयर आर सम पीपल हु आर लेट। नेक्स्ट टाइम इफ यू विल बी लेट, आई विल नॉट अलाउ यू टू ज्वाइन द क्लास। रिमेंबर दिस थिंग। अगर तुम्हारा कोई क्लास क्लैश करता है तो लेट मी नो बिफोर हैंड। जैसे तुम्हें टाइम का पता चलता, अगर मान लो तुम्हारा कोई क्लास क्लैश कर रहा है उस समय, तो टेल मी दैट यू हैव सम क्लास। फाइन, इट कैन नॉट बी एक्सक्यूज कि सर मैंने देखा नहीं मैसेज। जब मैंने स्पेसिफिकली बोला है कि क्लास इज 5:45, तो यू हैव टू बी हियर एट 5:45। आई फेल्ट दैट कि बच्चे जूम में टाइमिंग नहीं देखते हैं, तो इसलिए मैंने स्पेसिफिकली मैसेज किया है। तो स्वराज, दिस शुड नॉट बी द रीजन अगेन, ठीक है?
कि मैंने देखा नहीं उसे। Now question number 11. If the linear equation has solution this and this, then it is of the form. Again इस तरह के क्वेश्चंस मैंने करवा रखे, इन तीनों को हम एक एक करके चेक करेंगे यहाँ पे। तो टेल मी विच इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 के आंसर क्या आ रहा है, फटाफट बताओ। -2, बी इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। ठीक है, हम यहाँ पे देखो पुट करके देखेंगे। अगर मान लो हम किसी एक को चेक करते हैं, पहले वाले को चूज करते हैं, तो यहाँ पे पुट करते हैं भाई -2, -4 होना चाहिए, 0, ये तो हो नहीं रहा है। दूसरे वाले में पुट करो x-2 y2, यस इट इज 0, सो बी। अब हम बी में बाकी भी चेक करके देख लेते हैं, 0 + 0 0, ठीक है, और 2 - 2 0, ये भी ठीक है, सो इट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 नाउ। The graph of this is a line which meet the x-axis at point. Tell me. कंसेप्ट सेम है। हम इन वैल्यूज को यहाँ पे पुट करेंगे। देखो ये क्वेश्चन सॉल्व करने का दो तरीका, या तो ऑप्शन से सॉल्व करो। चिराग, मैंने क्वेश्चन नंबर 11 के लिए स्पेसिफिकली 2 क्लास पहले डिटेल में समझाई थी इस तरह की चीजें, कि जब हमें वैल्यूज दिए हुए होते हैं तो उस पे हम कैसे पता करते हो किस इक्वेशन के हैं। एनसीईआरटी का ये होमवर्क भी था, तो आई होप यू आर नॉट डूइंग द होमवर्क देन। Now, regarding question number 12, the graph of this is a line which meet x-axis. दो तरीके इसको सॉल्व करने का, ठीक है, there are two ways. पहला ऑप्शन से कर सकते हैं, ऑप्शन एक एक करके यहाँ पे हम पुट करेंगे और देखेंगे किस केस में LHS RHS के इक्वल आ रहा है। तो फर्स्ट केस में आ गया x0 y2, तो यस इट इज 6। सेकेंड केस में नहीं आ रहा है, थर्ड में भी नहीं आ रहा है, थर्ड में 2 3 6 + 0, ये भी आ रहा है। ठीक है, एक तो देखो ये तरीका है, बट यहां पर हमसे स्पेसिफिकली क्या बोला गया है, यहां पर देखो हमें क्या ध्यान देना है। ऐसे हम ये चीज पता कर सकते हैं कि ये जो हमें वैल्यूज दिए हुए हैं, ये 4 वैल्यूज, इसमें से ये दोनों वैल्यू फिट हो रही है, ए भी यहां पे फिट हो रही है, सी भी फिट हो रही है। तो अब आंसर क्या होगा। तो भाई इसके लिए वो लॉजिक लगाना जो मैंने अभी सिखाया था तुम्हें। मैंने क्या सिखाया था, मैंने तुम्हें ये बताया था कि जब भी कोई लाइन एक्स एक्सिस पे मीट करता है तो इसका क्या मतलब है। अगर मान लो हमारे पास एक ग्राफ है और मैं बोल रहा हूं एक पॉइंट है, एक लाइन है जो यहां पे एक्स एक्सिस पे मीट कर रहा है, तो इस पॉइंट पे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। ये जो पॉइंट है जहां पर ये ग्राफ एक्स एक्सिस को मीट कर रहा है, ये पॉइंट एक्स एक्सिस पर ही लाई कर रहा होगा। ये श्योर है ना सभी का। जिस पॉइंट पे ये ग्राफ एक्स एक्सिस को मीट कर रहा है, ये पॉइंट एक्स एक्सिस पर ही लाई कर रहा होगा। और अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो उसका कोऑर्डिनेट कैसा होता है, x,0। तो द करेक्ट आंसर इज दिस वन, सी इज द करेक्ट आंसर, नॉट ए। ये जब समझ में आए ए आंसर क्यों नहीं होगा, सी आंसर क्यों होगा। मैंने भी जस्ट बोला था कि अपने कॉपी में ये नोट्स बना लो जो मैंने यहाँ पे समझाया है। अभी पिछले क्वेश्चन में ही समझा रहा था मैं ये बात, कि कॉपी में साथ साथ नोट्स बना लो, बाद में चीजें याद नहीं रहेगी, क्वेश्चन थोड़ा सा भी घुमा फिरा के दिया जाए तो बनेगा नहीं तुम लोगों से। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि ये लाइन इंटरसेक्ट करता है एक्स एक्सिस को या वाई एक्सिस को, तो ऐसे समझना है वो लाइन एक्स एक्सिस को कहां इंटरसेक्ट करता है, एक ऐसे पॉइंट को जो एक्स एक्सिस पे खुद है। और जब कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे खुद होता है तो उसका कोऑर्डिनेट कैसा होता है, x,0 के फॉर्म में। आई बात समझ में सभी को। पहले बताओ यहां पे कोई डाउट है।
आगे देखते हैं, चलो। द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स का भी मैंने बताया। करना क्या है भाई, आगे में x की वैल्यू है, देखो y इक्वल टू एक्स का जो सॉल्यूशन होता है वो x और y दोनों सेम होता है, यही समझ में आ रहा है ना। जो x की वैल्यू होगी वही y की वैल्यू होगी। अगर मैं x को 0 रख रहा हूं तो y क्या हो जाएगा 0, x को 1 रख रहा हूं y हो जाएगा 1, x को 2 रखूंगा y हो जाएगा 2। x और y की वैल्यू सेम आनी चाहिए। तो इसमें देखो कौन सा इक्वेशन है यहाँ पे, थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके। मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जिससे पूछूंगा वही जवाब देगा। यस सारथी, सारथी कैन यू हियर मी? ओके, आई एम आस्किंग यू अ क्वेश्चन, ओनली यू हैव टू आंसर। अगर यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स के जगह y इज इक्वल टू माइनस एक्स होता, ये इक्वेशन होता, अगर y इक्वल टू एक्स के प्लेस में y इज इक्वल टू माइनस एक्स होता, तो टेल मी कौन सा ऑप्शन सही होता? यस, यू कैन टेक योर टाइम। गुड सारथी। यजत यू आर ऑल्सो करेक्ट भाई, यहाँ पे दोनों आंसर होता, डी एज वेल एज ए। क्योंकि यहाँ पे x की जो हम वैल्यू रखते y की वैल्यू उससे अलग आती, नेगेटिव आती। ठीक है, अगर x की वैल्यू हमने -1/2 रखा तो y 1/2 आएगा, करेक्ट। और फर्स्ट वाला भी सही है, x की वैल्यू हमने अगर 3/2 रखा तो y विल बी -3/2। वेरी गुड सारथी, आगे चलते हैं। If we multiply or divide both sides of a linear equation with a non-zero number, then the solution of the linear equation क्या होगा? It remains same. दोनों साइड अगर हम सेम काम करते हैं तो सॉल्यूशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इट रिमेन्स सेम। नेक्स्ट, हाउ मेनी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरी इन x, how many linear equation in x and y can be satisfied by x equals to 1 and y equals to 2? कितने सारे पॉसिबल हैं? इनफाइनाइट। हमने ये देखा था भाई, मैं ये बना सकता हूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ये भी चलेगा। x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, ये भी चलेगा। 2x plus y is equals to 4, ये भी चलेगा, and so on. So infinitely many are possible. Fine, so let's move ahead now. The point A comma A always lies on, कहां पे लाई करेगा? x पे तो लाई कर नहीं सकता, क्योंकि x पे कैसा होना चाहिए, x एक्सिस पे अगर वो लाई करता तो y कोऑर्डिनेट 0 होता, तो x कॉमा 0 होता। अगर y एक्सिस पे लाई करेगा तो उसका फॉर्म कैसा होना चाहिए था, 0 कॉमा y। तो सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, हमने प्रीवियसली देखा यहाँ पे।
और अगर मान लो ये क्वेश्चन ऐसा होता, अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता a कॉमा माइनस ए, क्वेश्चन ये होता है a कॉमा माइनस ए किस पे लाई करेगा, तो क्या होता है आंसर? डी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि डी कैसा है भाई, देखो x इज इक्वल टू माइनस वाई हो जाएगा, ये यहां जाएगा तो उसका सॉल्यूशन क्या होता, ये होता, सॉरी यहाँ पे नीचे मैंने कर दिया यहाँ पे। स्वराज, आर यू गेटिंग द क्वेश्चंस? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आई विल आस्क फ्रॉम यू, बी रेडी। तो भाई सेकेंड वाला भी मैंने 17 वाला जो है वो भी इसी पे बेस्ड है, इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। a कॉमा माइनस ए कहां पे लाई करेगा, डी पे लाई करेगा। डी ऑप्शन इज द करेक्ट, बिकॉज इसको हम क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू माइनस वाई लिख सकते हैं। तो अगर y a है तो x क्या होगा, माइनस ए होगा, एंड कन्वर्सली, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 18। लावण्य, टेल मी द आंसर। लावण्य एक एक करके सबका बताओ, पहले का बताओ, 18 फर्स्ट पार्ट क्या होगा आंसर? पहला, ax plus by plus c is equals to 0 is a linear equation in two variable. Yes, it is a linear equation in two variable. x और y दोनों है, तो it is a linear equation in two variable. So first one is true. Second, linear equation has a unique solution. Never possible. Linear equation है कभी unique solution होता ही नहीं है अगर वो two variable में है तो. It will have infinite solution. Third, all these point lies on x-axis. x-axis पर lie होने की condition क्या है? चिराग, चिराग tell me. अगर x-axis पे कोई lie कर रहा है point, तो what is the condition? If any point is lying on the x-axis, what is the condition? नहीं पता, कर क्या रहे हो तुम अभी तक? पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, अभी तक तुम्हें यही नहीं पता कि एक्स एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट लाई कर रहा है तो उसका कोऑर्डिनेट्स कैसा होता है? इतने बार मैंने अभी समझाया है कि अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, और अगर वो वाई एक्सिस पे लाई करता है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। इफ एनी पॉइंट लाइज ऑन द एक्स एक्सिस तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, ये होता है एक्स कॉमा 0 के फॉर्म में। मेक नोट्स चिराग, सिर्फ देखने से नहीं होगा, कॉपी में नोट्स बनाओ अपने साथ साथ। और अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पर लाई करता है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, वो 0 कॉमा वाई होता है। तो अगर ये पॉइंट्स एक्स एक्सिस पर लाई कर रहे हैं तो इनके वाई कोऑर्डिनेट कैसे होने चाहिए, 0। तो ये ठीक है, ये ठीक है, ये नहीं लाई कर रहा है, ये भी नहीं लाई कर रहा है। तो ये दोनों पॉइंट्स पूछा जा रहा है क्या ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं? भाई इन दोनों का वाई कोऑर्डिनेट 0 है, तो यस ये लाई कर रहे हैं, लेकिन बाद के ये दोनों लाई नहीं कर रहे हैं।
So this is also wrong. Fourth one, the line parallel to y-axis at a distance of 4 unit to the left of y-axis is given by the equation x equals to -4. Naman, can you hear me? Naman, मेरी आवाज आ रही है तुम तक? Naman, can you answer this question, part 4? The line parallel to y-axis at a distance of 4 unit to the left of y-axis. ये y-axis है हमारा, इसके लेफ्ट में, लेफ्ट का क्या मतलब हो गया, इस साइड 4 यूनिट के डिस्टेंस पे, 1 2 3 4 लाइन यहां पे बनाया गया. दिस इज द लाइन. So what will be its equation? तो ये हमें क्या पता ये लाइन कैसा है भाई, x एक्सिस पे y एक्सिस के पैरेलल है और 4 यूनिट की दूरी पे बनाया गया है. तो इट इज पैरेलल टू y एक्सिस. तो इसका इक्वेशन क्या होना चाहिए, x इज इक्वल्स टू -4. तो इट इज ट्रू. नमन, इज इट क्लियर नाउ? क्या आप समझ में आई तुम्हें ये बात, या मैं दोबारा बताऊं? वेरी गुड. फिफ्थ पार्ट देखो, द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c. y इज इक्वल टू mx प्लस c. ठीक है, ध्यान दो यहां पे, इस बात को समझने की कोशिश करना, याद कर लेना इसको. y इज इक्वल टू mx, जहां पर m कैन टेक एनी वैल्यू, m की वैल्यू कुछ भी हो सकती है. इट ऑलवेज पासेस थ्रू ओरिजिन. लिख लेना साइड में कहीं पे. लेकिन अगर इसमें कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस c, मैंने क्यों लिखा, प्लस सी भी हो या माइनस सी भी हो, इट नेवर पासेस थ्रू ओरिजिन. लिख लेना बच्चों कहीं पे, क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जा सकता है. अगर हम y इज इक्वल टू mx की बात करें, जहां पे m कुछ भी हो सकता है, ठीक है, फ्रैक्शन, डेसिमल, कुछ, एनीथिंग पॉसिबल, इट विल ऑलवेज पास थ्रू ओरिजिन. लेकिन अगर उसमें प्लस माइनस सी आ गया तो इट विल नेवर पास थ्रू ओरिजिन. वंश, समझ में आई बात? ग्राफ नहीं बनाना है, कॉन्सेप्ट लगाना है. वंश, बात आई समझ में? फाइन, बहुत अच्छे. ये नोट्स साथ साथ बनाते रहना, मैं बार बार कह रहा हूं, मैथ्स की कॉपी में नोट्स बनाते रहना. Fine. Next, see this question, question number 19. Write whether the following statement is true or false. Justify your answer. So the coordinates represent the solution of the equation 2x plus 2 is equals to y. क्या करना है भाई, वैल्यूज पुट करके देखना है. x अगर 0 पुट करते हैं और y को 2 पुट करते हैं तो क्या LHS इक्वल्स टू RHS है? यस है. तो फर्स्ट वाला सही है. सेकेंड वाला देखते हैं, x1 पुट करते हैं तो ये हो गया, y क्या हो गया 4, ये भी सही है. x2 पुट करते हैं तो 2 to the 4 plus 2 6, y 6 आ रहा है, सही है. x अगर 3 पुट करते हैं तो 3 to the 6 plus 2 8, ठीक है. x अगर 4 पुट करते हैं 4 to the 8 plus 2 10, ऑल आर करेक्ट.
तो यहां पे जस्टिफाई में हम क्या लिखेंगे, सिंस द गिवन कोऑर्डिनेट्स satisfy हाँ जी वंश बोलो। सर जैसे अगर ये क्वेश्चन टेस्ट में आ गया तो हम ऐसे ही इसके ओरल आंसर लिख के ट्रू और फॉल्स लिख दें, सब में वैल्यूज डालें और शो करें? नहीं देखो, डिपेंड करता है, डिपेंड करता है। जनरली अगर ऐसा पूछा जाए ना कि भाई इट इज अ सॉल्यूशन और नॉट, तो वो 1 मार्कर आएगा, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं आने वाला। तो उस केस में यू कैन शो, देखो 1 मार्कर तुम शो कर दो, जनरली अगर 1 मार्कर भी है तो शो करके दिखा दो, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं वहां पे, ठीक है। तुम लिखेंगे सिंस द गिवन कोऑर्डिनेट सैटिस्फाई द इक्वेशन, सो दे आर सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, सभी का ये क्लियर है, आगे चलते हैं। लिख लेना जिससे लिखना, लिखना तो सभी ने, ठीक है, क्योंकि मैंने देखा है क्लास में जो बच्चे नहीं लिखते उनको बाद में याद नहीं रहता। आगे देखो, राइट वेदर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। तो इसके बाद ये सभी वही है जो मैंने भी करवा रखा है। चलो फिर भी मैं बता देता हूँ, ठीक है, वो क्लियर करवा देता हूँ। द पॉइंट 0,3 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। चेक करो भाई, x को 0 पुट करो, y को 3 पुट करो, तो 12 आ रहा है। सो यस इट इज ट्रू, इट पासेस थ्रू दिस पॉइंट। x को 0 पुट करो, y को 7 पुट करो, तो 0 और 7 नो। इट रिप्रेजेंट्स, पूछा जा रहा है क्या ये ग्राफ x प्लस वाई को 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या करना होता है, पॉइंट्स को यहाँ पे पुट करके देखो। यहाँ पे ये x और ये y है, x को -3 पुट करो, y को 3 पुट करो, ठीक है भाई, ये पॉइंट तो है। यहाँ पे चेक करो, ये पॉइंट भी है, तो यस इट रिप्रेजेंट्स द ग्राफ, इस ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। नेक्स्ट, द ग्राफ बिलो रिप्रेजेंट्स द लीनियर इक्वेशन x इक्वल्स टू 3। ऑब्वियस सी बात है, x इक्वल्स टू 3 से ये पास कर रहा है, तो करेक्ट है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट इन द टेबल। भाई देखो ऐसा क्वेश्चन मैंने करवा रखा है, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ, 5 को छोड़ के आगे बढ़ता हूँ 6 में। Every point on the graph of a linear equation in two variable does not represent a solution of the linear equation. False. सभी पॉइंट रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे क्या दे रहा है, नहीं करता है, ऐसा गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता। The graph of the linear equation in two variable need not be a line. Again false. Linear equation in two variable का ग्राफ हमेशा एक लाइन होता है, always a line. It will always be a line. अगर वो लाइन नहीं है तो इक्वेशन इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। नेक्स्ट देखो, फाइंड द पॉइंट्स वेयर द ग्राफ दिस कट्स एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। बार बार बताया था, दोबारा बता रहा हूं। सपोज ये हमारा लास्ट टाइम, दोबारा बता रहा हूं सेम कंसेप्ट को, ये हमारा कोऑर्डिनेट है, ग्राफ पेपर है। सपोज एक लाइन है ऐसा, तो ये एक्स एक्सिस को कहां पे कट करेगा भाई, एक्स एक्सिस को जो कट करेगा ये कहां पे कट करेगा, एक्स एक्सिस पे ही कट कर रहा होगा। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x, 0, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, y। बार बार बताया है, x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है और y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है, दिमाग में छप जाना चाहिए। x कोऑर्डिनेट, x एक्सिस पे
y कोऑर्डिनेट 0 होता है और y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो x एक्सिस पे ये कट कर रहा है, इसका क्या मतलब है? y कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? पुट y इज इक्वल टू 0। तो क्या बन गया? 3x प्लस 4 इंटू 0 इज इक्वल टू 12। 3x इज 12 और x की वैल्यू आ गई 4। तो कहां पर कट कर रहा है? x एक्सिस को, ये कट कर रहा है 4,0 पे। अब y एक्सिस पे क्या होता है? x कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो हम क्या करेंगे? पुट x इक्वल टू 0। x को 0 पुट करो तो क्या हो गया? 3 इंटू 0 प्लस 4y इज इक्वल टू 12। तो ये हो गया 4y इज 12। तो y की क्या वैल्यू आई भाई? 3i। तो द कोऑर्डिनेट इज 0,3। बार बार समझा रहा हूं, ग्राफ मत बनाने लग जाना ऐसे क्वेश्चन में, तुम्हें ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करना होता है उस क्वेश्चन में, ठीक है? कॉपी कर लो, कॉपी कर लो, कंसेप्ट को कॉपी करो, ये ग्राफ बनाते हुए कॉपी करना। अगर टेस्ट में किसी भी बच्चे का ये क्वेश्चन गलत हुआ ना, फिर मैं पूछूंगा। आगे बढ़ते हैं। Draw the graph of the equation represented by a straight line which is parallel to x-axis and 4 units above it. तो पहले इसका इक्वेशन लिखो। पैरेलल किसके? x एक्सिस के, मतलब क्या होगा? पैरेलल किसके है वो? x एक्सिस के पैरेलल है, तो ग्राफ क्या होगा? y इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? y इज इक्वल टू 4 कैसा होगा भाई? ऐसा होगा, ये 0 होगा, 1, चलो मैं 2 बोलता हूं, इसको मैं बोल देता हूं 4। तो दिस इज द ग्राफ। नेक्स्ट, इफ पॉइंट 3,4 lies on the line this, find the value of a। x3 है, y4 है, पुट कर दो। ये हो गया 12 is 3a plus 7, so it becomes 4 3 12 हो गया, ठीक है। 3a plus 7, तो 12 minus 7 is 5। a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5/3। किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में डाउट है? क्वेश्चन नंबर 23 में किसी को कोई डाउट? देखो भाई, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, बताया था मैंने। कहा जा रहा है ये पॉइंट इस ग्राफ पे लाई कर रहा है, तो जब कोई पॉइंट किसी भी ग्राफ पे लाई करता है तो एलएचएस आरएचएस के इक्वल होना चाहिए जब हम वैल्यू पुट करते हैं। तो अगर पॉइंट 3,4 है, इसका मतलब x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 4 है, तो y की वैल्यू 4 यहां पुट करते हैं। 3 4 12 इज इक्वल टू ax। x की वैल्यू क्या है? 3, तो ये हो गया 3a प्लस 7। 7 को उधर भेजो, 12 माइनस 7, तो 12 माइनस 7 इज 5। तो यहां पर इसके बाद का स्टेप क्या आया हमारे पास? 5 इज इक्वल टू 3a। उसका अगला स्टेप आ गया a इज इक्वल टू 5/3। इज इट क्लियर? ये दोबारा बताऊं? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ c, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ c दिस हैज इक्वल वैल्यू ऑफ x एंड y। तो भाई इसकी कोई वैल्यू मान लो, x को भी a ले लो, y को भी a ले लो, यही बोला है ना, इक्वल वैल्यूज होना चाहिए x और y का। तो लेट, इसका मैं सॉल्यूशन ले रहा हूं, लेट x इज इक्वल टू a, तो y भी क्या होगा? a ही होगा। a की जगह कुछ भी मान सकते थे, मैंने a एक assumption लिया है। x इज इक्वल टू a, देन y इज ऑल्सो इक्वल टू a।
क्या ये बात क्लियर है? पहले ये बताओ, ये बात क्लियर है तभी आगे बढ़ूंगा। क्वेश्चन बोला है फॉर इक्वल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, तो मैंने एक्स को भी ए मान लिया तो वाई भी ऑटोमेटिकली ए हो गया। यहां तक क्लियर है? अब जस्ट यहां पे पुट कर दो, देन 2x प्लस सी वाई इज इक्वल टू 8। एक्स के जगह भी ए पुट करो, वाई के जगह भी ए पुट करो, ये हो गया 8। ठीक है, क्लियर है यहां तक? सर हाँ जी। सर आपने y की जगह पे a क्यों लिया है, मेरे को ये समझ में नहीं आया। भाई क्वेश्चन में यही कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ c द लीनियर इक्वेशन हैज इक्वल वैल्यू ऑफ x एंड a, x एंड y, x और y की वैल्यूज इक्वल आनी चाहिए। तो मैंने पहले मान लिया x को अगर मैं a मान रहा हूं तो y की वैल्यू भी वही आनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में यही कह ओके ही सर। रहा है कि फॉर इक्वल वैल्यूज ऑफ x एंड y, x की जो वैल्यू होगी वही y की वैल्यू होगी। x की वैल्यू मैंने एज्यूम कर लिया a, तो y की वैल्यू भी वही होनी चाहिए। आई बात समझ में? यस सर आ गई। तो यहां से a कॉमन लेते क्या बचा, 2 प्लस सी इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो a क्या हो जाएगा, 8 अपॉन 2 प्लस सी। जस्ट एक मिनट होल्ड करो, जस्ट वेट अ मोमेंट।